आपका राजेश सर, आपका मेंटर, गुरु और आपका मार्गदर्शक डेस्टिनी नुमरेश स्पोर्ट की सीरीज में आपका स्वागत है। अभी कुछ दिनों के बाद दीपावली आने वाली है और सभी लोगों की यही चाह रहती है कि दिवाली जो है उनके जिंदगी में सुख समृद्धि और धन दौलत लेके आए। मतलब और वो सोचते हैं कि दिवाली में ऐसा क्या किया जाए कि धन हमेशा धन रुका हुआ रहे और धन धान से परिपूर्ति हो, परिवार परिवार में सुख समृद्धि फैला हुआ रहे, बिजनेस वगैरह बहुत अच्छे से चले और पैसे का फ्लो हमेशा बना हुआ है। तो मैं डेस्टिनी न्यूमरोस्कोप में मैं आपको बताने वाला हूँ कि दिवाली पे आप क्या करें और क्या नहीं करें। मतलब क्या आपको दिवाली पे करना चाहिए जिससे कि सुख समृद्धि आए, और दिवाली पे आप क्या नहीं करें जिससे कि जो नुकसान हो वो आपको कहीं ना कहीं खत्म हो जाए या कम हो जाए। ये वीडियो को आप लास्ट तक देखें। मैं बहुत सारे उपाय बताने वाला हूँ, बहुत आसान उपाय है जिसमें कि पैसे भी खर्च नहीं होते हैं। और आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर से दे कि आप और क्या चाहते हैं। और अगर अपने लाइफ के बारे में अगर आप अच्छे से जानना चाहते हैं तो अपना ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखकर आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो मैं आप आपको बताने वाला हूँ कि दीपावली पर क्या करें और क्या नहीं करें। लेट्स बी स्टार्ट। तो जैसे आपको मालूम है कि दिवाली जो है 5 डेज का फेस्टिवल्स होते हैं। इसके लिए इसके लिए अपन क्या करते हैं, घर को साफ सुथरा जो भी हो साफ सुथरा बहुत अच्छे से करके रखते हैं और ये फेस्टिवल्स के लिए तैयार हो जाते हैं। दिवाली का जो स्टार्टिंग जो होता है तो धनतेरस से होता है जो कि 2 नवंबर को है, मंगलवार को है। उसके बाद छोटी दिवाली होती है या इसको आप त्रयोदशी भी बोल सकते हैं जो 3 नवंबर है, वेडनेसडे को। और दिवाली एंड लक्ष्मी पूजा जो कि अमावस्या के दिन होता है जो कि 4 नवंबर है, गुरुवार को है। और गोवर्धन पूजा 5 नवंबर को है, फ्राइडे को है। और भाई दूज आपका 6 नवंबर को है, सैटरडे को है। तो वह मैं वन बाय वन सबके बारे में बता रहा हूँ कि धनतेरस के दिन क्या करें क्या नहीं करें, छोटी दिवाली के दिवाली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज। तो वन बाय वन मैं स्टार्ट करता हूँ। और आपको मालूम है कि दीपावली में सुख समृद्धि और देवी लक्ष्मी की कृपया बने रहे, इसके लिए आपको ये 5 दिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे पूजा किस तरीके से करें, शुभ फल की प्राप्ति के लिए क्या करें, किन बातों से बचें। और दिवाली के शुभ पर्व की शुरुआत होती है धनतेरस से। इस दिन किसी भी तरह का पूजा न करें, इन बातों का ख्याल रखें ताकि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे। सबसे पहले यही जानते हैं। जैसे धनतेरस जो है कार्तिक कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि के दिन देवता धनवंतरी के अतिरिक्त देवी लक्ष्मी और धन के देव कुबेर की पूजा पूरी श्रद्धा के साथ की जाती है। अब इस दिन आप क्या क्या कर सकते हैं, जैसे पूजा की तैयारी सूर्योदय से पहले नित्य क्रम और स्नान आदि से निपट कर शुरू कर लेना चाहिए। पूजा किसी पुजारी से करवानी चाहिए या फिर उनके निर्देशों का पालन करते हुए आप पूजा करें। मुहूर्त के अनुसार हमेशा पूजा मुहूर्त के अनुसार पूजन की तैयारी करें। पूजा के लिए देव कुबेर की मूर्ति का उपयोग करें। मूर्ति नहीं होने की स्थिति में कुबेर की तस्वीर का उपयोग किया जा सकता है। पूजा के लिए तिजोरी, ज्वेलरी बॉक्स का भी उपयोग अच्छा होता है। यदि कुबेर यंत्र का प्रयोग पूजा और साधना के लिए किया जाए तो बहुत शुभ प्रभाव वाला साबित होता है। पूजा प्रारंभ करने से पहले तिजोरी या आभूषण के बॉक्स के अंदर सिंदूर के साथ स्वास्तिक का चिन्ह बना दें, हाथ में कलेवा बांधें। कुबेर की पूजा में पीले वस्त्रों या पीली वस्तुओं का प्रयोग करें। पीले आसन पर बैठकर पूजा करें। धनतेरस की शाम को मिट्टी के दीपक में तेल और तिल का तेल भरकर नई रुई की बाती जलाएं जिसका मुख दक्षिण की ओर होना चाहिए। इसका आप स्पेशल ख्याल रखना चाहिए। दीपक जो आप जलाएं उसका मुख जो है दक्षिण की ओर होना चाहिए। धनतेरस के मौके पर बर्तन, आभूषण आदि की खरीद अपनी राशि के अनुसार करें। इसके साथ ही दूसरा ये अगर आप इसके बारे में भी अगर आप जानना चाहते हैं कि किस राशि को कौन सी वस्तु खरीदना चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसकी वीडियो भी जल्द से जल्द बना दूंगा। इसके साथ ही दूसरी कोई भी उपयोग आने वाली वस्तु भी खरीदें। बर्तनों में आप पीतल, तांबे या चांदी के बर्तन खरीद सकते हैं। सोने या चांदी का सिक्का भी खरीदना शुभ माना जाता है। बर्तनों के अतिरिक्त दूसरे वस्तु में कपड़े, स्टेशनरी,
सुगंध, हल्दी, तेजपत्ता, पत्थर की निर्मित वस्तु या मूर्ति मेरे आदि मिठाई भी हो सकती है। इस समय मैंने आपको बताया कि क्या करें। अब मेन इम्पोर्टेंट क्या नहीं करना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट, कुबेर देव की पूजा के लिए अपनी सुविधा के ध्यान में रखते शुभ मुहूर्त की अनदेखी ना करें। हमेशा कुबेर की पूजा मुहूर्त पे करना चाहिए। दीप दान के लिए मिट्टी का दीपक की ख्याल रखना, दीप दान जरूर से करें। दीप दान के लिए मिट्टी का दीपक ही जलाएं और उसमें तिल के तेल का इस्तेमाल करें। जलते दीपक का मुख ना तो उत्तर की तरफ होना चाहिए, ना पूरब की तरफ होना चाहिए, ना पश्चिम की तरफ होना चाहिए, हमेशा दक्षिण की ओर होना चाहिए। सात्विक भोजन करें, मांसाहार या शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। घर के आसपास किसी भी कोने में गंदगी नहीं रहना चाहिए। उपहार में चाकू या चमड़े आदि के सामान ना रखें। ये दो चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। एक है कि दीपक मिट्टी का होना चाहिए, उसमें तिल का तेल होना चाहिए, दीपक का मुख साउथ की तरफ होना चाहिए। और दूसरा सेकंड चीज है कि उपहार में चाकू चमड़े आदि का सामान ना बांटे। ये तो हुआ आपका धनतेरस में क्या करे क्या नहीं करे। सेकंड डे होता है छोटी दिवाली या नरक चतुर्दशी, जो ये दूसरे दिन मनाए जाने वाली फेस्टिवल्स है। इसको छोटी दिवाली भी कहते हैं। इस दिन शाम को दीप दान करने की मान्यता, एक याद रखिएगा, दीप दान करने की मान्यता जो यमराज के लिए की जाती है। इस दिन स्नान आदि के बाद मंदिर में भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण की पूजा करें। रात को घर के सबसे बुजुर्ग सदस्य द्वारा एक दीपक जलाकर पूरे घर में घुमाने के बाद उस दीप को घर से बाहर कहीं दूर इस मान्यता और विश्वास के साथ रखें कि सभी बुराइयां और हानिकारक शक्तियां घर के बाहर चली जाती। हमें एक पॉइंट गौर करने लायक है कि शाम को कोई भी घर में सबसे जो बुजुर्ग हो, दीपक जला के पूरे घर में सभी तरफ घुमा दे और वो दीपक को घर से कहीं दूर रख दे। इससे क्या होता है कि जितने भी बुराइयां और हानिकारक शक्तियां घर से बाहर चली जाती है। और मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा में चावल की ढेरी बनाकर उस पर दिया जाता है। ऐसे भी देखते हैं कि दिया जो है जलाकर जमीन पर अपन डायरेक्ट नहीं रखते हैं, उससे कहीं ना कहीं नुकसान होता है। तो दीपक रखने से पहले उसको थोड़ा सा चावल रख देते हैं, उसके बाद फिर दीपक रखना चाहिए और दक्षिण दिशा में मुख करना, और यमराज को अकाल मृत्यु से दूर रखने की आप प्रार्थना करें। फिर उसके बाद थर्ड डे आता है आपका दीपावली आता है, जो कि आपका 4 नवंबर को है, गुरुवार 4 नवंबर को है, गुरुवार को है। इसमें मैं ये बता देता हूँ आपका पूजन का जो बेस्ट टाइम जो है शाम के समय है 6:09 से लेकर आपको 8:20 तक है। ये आपका पूजन दीपावली पूजन करने का सबसे बेस्ट समय है, ये आप याद रखिएगा। और पूजन सामग्री में आप क्या ले सकते हैं, दीपक, कमल के फूल, जावित्री, केसर, रोली, चावल, पान के 5 पत्ते, सुपारी, एक थाली में फल, दूसरे थाली में गुलाब गेंदा, ऐसा जितनी भी चीज है या पूजन सामग्री में आप पहले ही आप खरीद लो। विधि क्या है इस पूजन की, पूरी विधि इसमें लिखे हुए है कि थाली सबसे पहले थाली में या भूमि में शुद्ध करके नवग्रह बनाए और नवग्रह का यंत्र स्थापित करें। दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। या तो आपको अगर बनाने आता है तो भूमि को शुद्ध करके आप शुद्ध कैसे करें, गंगा जल छीट के, या गंगा जल नहीं हो सके तो आसपास आपके घर जो भी नदी है उसके जल छीट सकते हैं, या गंगा जल आजकल बाजार में भी थोड़े से मिल जाते हैं, या आप नवग्रह का यंत्र भी स्थापित कर सकते हैं। इसके साथ ही एक तांबे और मिट्टी की कलश रखें, इसमें गंगा जल, शहद, सुपारी, सिक्के, लौंग वगैरह डालें तथा उसे लाल कपड़े से ढककर एक कच्चे नारियल के कलावे से आप बांध दें। अब ये पूरी प्रोसेस है, अब पूरी प्रोसेस आप कर लीजिएगा कैसे क्या लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं। इस विधि से अगर आप पूजन करेंगे दिवाली में माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश का, तो आपको बहुत बरकत होगी। अब दीपावली में क्या करना चाहिए, या तो आप दीपावली किसी पूजा योग पुजारी से करवाए या विधि विधान से संपन्न करिए। आप जो मैंने विधि बताया उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। पूजा की तैयारी सूर्योदय से पहले नित्य क्रम एवं स्नान आदि से निपट कर कर लें। पूजन से पहले घर की अच्छी तरह साफ सफाई करें, घर को फूल, आम के पत्ते, रंगोली, रंगीन दरवाजे से सजाए। पूजा घर सही तरीके से सुरक्षित होना चाहिए। सजावट में विविध रंगों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पूजा के क्रम में अच्छी खुशबूदार अगरबत्ती या धूप का इस्तेमाल करें। इसमें गुलाब या चंदन का धूप हो तो सोने पे सुहा जाए। घर के प्रवेश द्वार के दोनों ओर दिया जलाना चाहिए, बीच कभी दरवाजे के बीच में नहीं जलाना चाहिए, हमेशा दोनों साइड दीपक दोनों साइड जलाना चाहिए, एक साइड भी नहीं जलाना चाहिए। अब इसमें क्या नहीं करना चाहिए, घर में वह प्रवेश द्वार पर कहीं भी गंदगी नहीं रहनी चाहिए। रंगों और फूलों आदि सजावट करते हुए रंगोली बनाते समय ध्यान रखें कि काले या गाढ़े भूरे रंग का इस्तेमाल ना करें।
पूजा का स्थान घर के दक्षिण पश्चिम या उत्तर की ओर ना बना। पूजा स्थान कभी भी दक्षिण पश्चिम उत्तर की ओर ना बना। किसी भी एक किसी भी एक देवी या देवता के दो मूर्तियां तस्वीर ना रखी, ये भी गौर करने लायक पॉइंट्स हैं। घर के कोने कोने में नमक मिश्रित जल का छिड़काव करने के बाद अपना हाथ धोना ना भूलें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उपहार में जैसे कि मैंने बताया था कि चमड़े की बनी वस्तु किसी को भी नहीं देना चाहिए। अब चौथा दिन जो होता है वो क्या होता है, गोवर्धन पूजा, क्योंकि 5 तारीख है फ्राइडे गोवर्धन पूजा। इस दिन गोवर्धन पूजा के दिन जैसा कि आपको दिख रहा है, इस दिन क्या करते हैं, गायों की पूजा करते हैं। मान्यता है कि गाय देवी लक्ष्मी का स्वरूप है और भगवान श्री कृष्ण ने आज ही के दिन इंद्र का मान मर्दन कर गिरी गिरिराज पूजन किया था। गाय को सुबह स्नान करवाकर फूल माला दूध चंदन आदि से पूजा की जाती है। गाय के गोबर से गोवर्धन बनाया जाता है। पूजा के बाद गोवर्धन जी के साथ परिक्रमाएं उनकी जय जयकार करते हुए की जाती है। गोवर्धन जी गोबर से लेते हुए पुरुष के रूप में बनाए जाते हैं। उनकी नाभि के स्थान पर एक कटोरी या मिट्टी के दीपक रख दिया जाता है। फिर इसमें दूध दही गंगा जल शहद बतासे आदि पूजा करने के समय डाल दिया जाता है। बाद में इसे प्रसाद के रूप में बांट दिया जाता है। अभी क्या करें आप, तो मैंने पूजा के लिए गोवर्धन पूजा पूरी विधि विधान के साथ शुभ मुहूर्त नहीं करने के बेहतर होगा किसी पंडित से आप पूछ लें। पूजा के पहले प्रातः काल तेल मालिश कर स्नान करें। घर के बाहर गोवर्धन पर्वत बनाए फिर पूजा करें। क्या नहीं करें, गोवर्धन पूजा और अन्य कुछ का आयोजन बंद कमरे में कभी नहीं करना चाहिए, हमेशा खुले में करना चाहिए। गायों को पूजा करते हुए इष्ट देव या भगवान कृष्ण का पूजन करना ना भूलें। इस दिन चंद्र का दर्शन नहीं करना। अब उसके 5वें दिन आता है भाई दूज आता है। दिवाली के अंदर 5वां त्योहार आता है भाई दूज। भाई दूज के दिन विवाहित या अविवाहित बहनों को प्रातः स्नान आदि से निपट कर भाई के स्वागत की तैयारी करनी चाहिए। इस दिन यम की पूजा या भाई के अवगत का तरीका अलग होता है। इसके अनुसार बहनों को भाई के माथे पर तिलक लगा उनकी आरती उतारनी चाहिए और कलावा बांधकर मुंह मीठा करने के लिए उन्हें माखन मिश्री खिलानी चाहिए। इस विधि के संपन्न होने तक दोनों को व्रती रहना चाहिए। बहनों को शाम के समय यमराज के नाम से चौमुख दिया जलाकर घर के बाहर रखना चाहिए। इस समय आसमान में अच्छी रोटी दिखाई देने पर बहुत शुभ माना जाता है। इस संदर्भ में मान्यता है कि बहनें भाई की आयु के लिए दुआ मांग रही है, उसे यमराज ने कबूल कर लिया। अब इस दिन क्या करें आप, अगर मैं भाई दूज की बात करूं तो इस दिन आपको भाई को अपनी विवाहिता बहन के घर अवश्य जाना चाहिए। बहन को अपने भाई के अतिथि सत्कार करनी चाहिए और तिलक लगाकर उसके उज्जवल भविष्य जीवन स्वास्थ्य आदि की कामना करना चाहिए। क्या नहीं करें, भाई को अपने घर बहन के आने का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे ही बहन के घर जाना चाहिए। बहन यमदेव की पूजा का कुछ भी ना खाए पिए। तो ये मैंने आपको दिवाली के 5 दिन के अलग अलग चीज के बारे में बताया कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर इसके बारे में अभी और भी कुछ पूछना है तो आप बता सकते हैं, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख सकते हैं। थैंक यू।